नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डेन नेटवर्क से लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 14 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है जून 2025 रिजल्ट, सेकंड है यहाँ पर मार्च 2025 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर जून 2024 रिजल्ट। इन 3 सेक्शन पर अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ की सेल्स की है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 241 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे 248 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 248 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं या प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 2.53% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 222 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 220 करोड़ के थे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 221 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि एक तरफ तो कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर गिरते बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए एक डबल निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 19 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 28 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 27 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज या मार्जिन परसेंटेज के नाम से जानते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 8% रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 11%। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 11% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें भी अराउंड जो है 3% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 65 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 69 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 55 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जंप क्यों देखने को मिली है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अदर इनकम वाले सेक्शन को देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें जो है 71 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 55 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 67 करोड़ देखने को मिली थी अदर इनकम। अदर इनकम की जंप की वजह से यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक इजाफा देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को 54 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 60 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 43 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर ईपीएस के बारे में। इस क्वार्टर में ईपीएस जो है 1 रुपये 14 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 30 पैसे था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 95 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। लेकिन अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो ईपीएस है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है उसमें जो है एक गिरावट देखने को मिल रही है 2.53%। बाकी जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है और कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो अदर इनकम है प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर के मुकाबले बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और नेट प्रॉफिट है यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। बाकी कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज की बात करेंगे तो उसमें 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।